जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज एक टॉपिक ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारी लाइफ में खुद आता है या यूनिवर्स के द्वारा भेजा जाता है। क्या रीज़न है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारे पास खुद ब खुद चल के आता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक बात याद रखिए, जब भी आपने फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी की भी वीडियो देखी हो, किसी की भी हो वो, ठीक है। तो क्या आपने पहले जो सर्च बार होता है हमारा, उसमें यूट्यूब में एक सर्च बार होता है ना, उसमें आपने सर्च किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कभी भी, कि आपके पास वो ऑटोमेटिक आ गया था। ऑटोमेटिक आया था ना, यूनिवर्स का संदेश था ना आपके लिए। आप कोई कुकिंग चीज आप कोई भी, जैसे आप खाना बनाते हो, ठीक है, आपको कुछ खाना नहीं बनाने आता तो आप क्या करते हो, सर्च बार में सर्च करते हो ना कि हाउ टू कुक, कोई कुछ भी, ठीक है ना। जो भी आपको सर्च करना होता, भिंडी कर लो या फिर कुछ भी आपको, कि कैसे आपको क्या बनानी है, भरवी भिंडी कैसे बनानी है, भरवे करेले कैसे बनाने हैं, उसको आप क्या करते हो, सर्च करते हो। फिर जाके वो आपके पास वीडियोज आती हैं। एग्जैक्टली कुकिंग का यही सिस्टम होता है, ठीक है। आपको किसी चीज के लिए नॉलेज चाहिए, लाइक आपको कहीं जाना है, आपको बैंक के काम में जाना है, आपको एफडी करवानी है, आपको कुछ करवाना है, तो आप पहले क्या करोगे, यूट्यूब में उसको सर्च करोगे। क्या वो आपके पास ऑटोमेटिकली आता है कि हाँ आप जो एफडी है आप ऐसे करवा सकते हो, ऐसे करवा सकते हो। ये कुछ आपके पास खुद ब खुद आती हैं चल के चीजें, नहीं आती हैं। कोई कुकिंग, अगर आपने किसी चीज में कुकिंग करनी है, अब तो कुकिंग का इतना सारा हो गया है, बट जो चीज हमें पहले नहीं मिलती थी, ठीक है ना। लाइक अगर हम कुकिंग का भी अगर आप देखोगे, अगर आप सर्च करोगे ना, तभी वो आपके पास रिकमेंडेशन होती हैं। बट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सडनली आपके पास आता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रही हूँ। आप यूट्यूब पे कुछ भी चलाते हो, ठीक है, आप स्क्रॉल करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, ठीक है ना। एक तो आता है आपके पास जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, ठीक है, कोई सॉन्ग चल रहा हो, कुछ हो चल रहा हो, वो ट्रेंडिंग में आपके पास आता ही आता है, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या आता है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक है ना, आप किसी चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हो, आपने कल के लिए कोई स्टडी करनी है, ठीक है, आपको बीकॉम करनी है या आपको बीसीए करनी है या आपको कुछ और ग्रेजुएशन लेवल पे काम करना है या आपको कुछ भी स्टडी पे आगे काम करना है, तो आप क्या करते हो, उस पर सर्च करते हो कि नहीं करते हो सर्च, कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले से यूट्यूब से ले लूँ, क्योंकि यूट्यूब में आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है, ओके। बट क्या आपने आज तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सर्च किया है यूट्यूब में? आपने ये अपनी इंफॉर्मेशन से, जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपको इंफॉर्मेशन गैदर चाहिए, जो आपको आगे करना है अपनी लाइफ में, उस चीज के रिलेटेड तो आपने सर्च कर लिया, कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अपने लिए सर्च किया है कभी यूट्यूब से? नहीं किया है। ये अपने आप आपके पास आया, यूनिवर्स के थ्रू आपके पास आया कि जाओ। एक बार नहीं होता, हम क्या करते हैं, एक बार हमारे पास आता है हम इग्नोर कर देते हैं, फिर दोबारा आता है हमारे पास। हुआ है ना कि बहुत सारों के साथ ऐसी चीज हुई होंगी ना। तो मेरे साथ भी ये सब चीजें हुई हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे मेरी लाइफ में आया और इसने क्या कमाल किए हैं, ये हो गया कि यूट्यूब की बात नहीं, कि चलो ठीक है, यूट्यूब में हमने वीडियोस बनाई, ये रिकमेंडेशन करता ही करता है हर एक किसी को, चाहे वो देखे या ना देखे। ये आप बात मानते हो? ये भी चलो ठीक है। अगर यूट्यूब ना होता तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में आता? आता तो कैसे आता? जब यूट्यूब नहीं था मेरी लाइफ में, तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया है मेरी लाइफ में, तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे साइन दिए हैं मेरी लाइफ में, तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है। कैसे आया है वो मैं आपको आज बता रही हूँ। और आपकी लाइफ में भी आया होगा, बट आपने उस साइंस को इग्नोर किया होगा, उन चीज़ों को इग्नोर मार दिया होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था उस टाइम पे। अब लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बात करनी स्टार्ट कर दी है, बहुत बहुत लोगों ने इसके ऊपर बात करनी स्टार्ट कर दी है, तो हमारे माइंडसेट के ऊपर, हाँ, कि ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब रहस्य में जो चीज़ें होती हैं होती हैं। मेरे साथ ना क्या हुआ था, एक बारी मैं लाइब्रेरी में उस टाइम, हाँ, कॉलेज के टाइम पे लाइब्रेरी में गई थी। तो लाइब्रेरी में जैसे हम बुक इश्यूज करवाते थे, ठीक है ना। अब उसमें मैंने जो किया था, मैंने बीसीए की थी। तो मुझे क्या था सी प्लस प्लस की जो हमारी बुक्स होती थी ना, वो मैं ढूंढ रही थी। तो उसमें क्या हुआ, एक ऑथर का नाम दे देते थे मैडम, कि इस ऑथर की बुक आपको वहां से इशू करवानी है, लाइब्रेरी से इशू करवानी है। तो हम वहां जाते थे, तो हम लाइब्रेरियन को बोलते थे कि हमें ना ये वाली बुक चाहिए।
तो हुआ क्या, उसने ना उन्होंने क्या किया, लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी में बैठे होते टीचर्स थे ना, उन्होंने क्या किया, मतलब मैंने जैसे वो ना एक लाइन बना देते थे कि एक एक करके ना, मतलब जैसे हम वो थे बीसीए वाले थे, हम प्रोग्रामिंग लेवल लाइन के थे, कोई आर्ट्स का होता है, तो वो एक लाइन बना देते थे कि आप इस लाइन में आ जाइए, आप इस लाइन में आ जाइए। मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपनी वाली लाइन में थी, बट उन्होंने क्या कर दिया, मुझे ना उस साइड को भेज दिया, और मेरे सारे जितने भी फ्रेंड्स थी उनको दूसरी साइड को भेज दिया कि उस वाले ऑथर के पास वहां पे आपको बुक मिलेगी, और मुझे भेज दिया उन्होंने दूसरी वाली साइड पे। मुझे लगा वहां पे शायद उन्होंने बुक्स कंबाइन कर रखी हो, कुछ यहाँ रखी हो, कुछ वहां रखी हो, ठीक है, ऐसा भी होता था कई बारी। बट हुआ ये, मेरी सारी की 4-5 फ्रेंड्स थी, वो वहां चलेंगी, मैं उस साइड को चलेगी। मैंने वहां पे देखा, मैंने कहा चल मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि यहाँ पे क्या पता मुझे बुक्स मिल जाए, है ना। तो मैंने देखते 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 ना एक बुक मेरे सामने आई, वो सबसे फर्स्ट बुक थी मेरे लिए, वो थी द सीक्रेट बुक। और वो मुझे लाइब्रेरी में मिली, द सीक्रेट बुक। और कॉलेज की लाइब्रेरी में मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई, या तो कोई पढ़ता होगा या कुछ होगा ऐसा कुछ सब्जेक्ट, आई डोंट नो, हमारे उसमें तो नहीं था, बट वो बुक मुझे वहाँ पे मिली, क्योंकि मैं ऐसे सर्च कर रही थी, मैं वहाँ पे ऐसे ढूंढ रही थी, ऐसे बुक्स को ना देख रही थी कि वो वाले ऑथर वाली बुक्स का, तो मेरे को एकदम से ना वो द सीक्रेट बुक, वो ऐसे ना गोला सा बना हुआ था, मैंने कहा ये क्या चीज़ है। तो जब मैंने पढ़ा द सीक्रेट बुक, मैंने एक पन्ना पढ़ा उसका, पहले मैंने एक फर्स्ट पेज पढ़ा उसका, मैंने कहा चल पढ़ के देखती हूँ क्या है ये, है ना। जैसे मैं पढ़ने लगी ना, तो मैंने कहा यार पता नहीं यार ये क्या चीज़ है, मैंने पढ़ी, मैंने कहा यार मेरे को बुक ढूंढनी है, मैंने रख दी उसको। देखो, साइन मिला मुझे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो उस टाइम भी काम करता था। बेशक उस टाइम इतना वो होगी यार, 2000, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है, 2000 वो कब, 13, नहीं 13 या 14, 14 या 13 की बात होगी। बट उस टाइम ना यूट्यूब का इतना वो नहीं था कि लोग इसमें ज़्यादा वीडियोस बनाते थे, इतना ज़्यादा था ही नहीं। तो 2013 या 14 की बात होगी वो, ठीक है ना। तो उसमें हुआ क्या, मेरे सामने देखो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने पहले ही एंट्री मार दी थी, बट मुझे साइन मिला, मैंने उसको इग्नोर मार दिया। फिर मुझे, क्योंकि मेरा लाइब्रेरी में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि हमें बुक्स वगैरह वहाँ से लेनी पड़ती थी। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले मुझे द सीक्रेट बुक पे दिखी, फिर मुझे मतलब माइंड के ऊपर जो हम जैसे पावर ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का वो बुक भी मुझे दिखी, है ना। ऐसे मुझे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बुक्स बहुत दिखी हैं लाइब्रेरी में, बट मैंने उसको इग्नोर मार दिया। मैंने कहा ऐसा ही होगा, कोई चीज़ ऐसी तो है नहीं, है ना। मुझे क्या पता था उस टाइम कि ये चीज़ें होती हैं, ये रहस्यमय दुनिया होती, एक रहस्यमय दुनिया टाइप कुछ ऐसी बुक थी, मुझे अभी तक याद है कि रहस्यमय दुनिया। मैंने कहा यार ये क्या, मतलब नोवेल वगैरह बनने का मुझे इतना शौक नहीं था, लड़कियां वहाँ पे बैठ के ना नॉवेल्स पढ़ती थी, मैंने कहा क्या है ये, मेरे को नहीं शौक था उस टाइम। बट मेरे को अब जाके लगता है कि वो यूनिवर्स मुझे उस टाइम भी साइन देता था, जब तक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना बोला बाल नहीं था। अब तो बहुत हो चुका है, अब तो यूट्यूब में आप देखते हो बहुत जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की आपको वीडियो मिल जाती हैं। ये तब भी आपके लिए काम किया होगा, बट आपने इस साइंस को इग्नोर किया होगा, कहीं ना कहीं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जरूर कोई साइन मिला होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए बोलते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड में नहीं होते ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों को ना निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर उस चीज़ को हमें बाद में समझ आती है कि यार अच्छा ये चीज़ थी जो मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, जो मुझे कुछ बताने की ट्राई कर रही थी, है ना। बहुत सारे रिलेशनशिप में भी हम ऐसी चीज़ें कर देते जो हमें साइंस मिलने शुरू हो जाती है, अच्छा रिलेशनशिप है या बुरा रिलेशनशिप है या कैसा रिलेशनशिप है। बट हम बहुत सारी चीज़ें ना निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जब हम निगलेक्ट करते हैं तो वो बाद में हमें पता लगता ही लगता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड में बहुत ज़रूरी रहना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रेजेंट रहना, आपको शांत रहना है, ठीक है। आपको तभी, आप जब आप साइन मिलते हैं ना आपको आपको तभी पता लगता है कि अच्छा ये चीज़ इसलिए काम कर रही है, ये चीज़ इस
ये चीज़ है इसके पीछे, ठीक है। साइंस मिलने का ये मतलब नहीं है कि अगर आपको मान लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइन मिल रहे हैं, आप फिर भी पॉजिटिव नहीं हो रहे हो अपनी लाइफ को लेके, आप फिर भी अपनी लाइफ को लेके ग्रेटिट्यूड नहीं हो रहे हो, तो एक एक टाइम बाद पता है क्या होता है, वो साइंस मिलने भी आपको बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइन मिले ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है या कुछ है, नहीं। आपको बोला जा रहा है आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपनी लाइफ को बनाने के लिए ऊपर काम कीजिए, आप अपने आप को बनाने के ऊपर काम कीजिए। बाद की चीजें बाद में हैं, वो होंगी आपके साथ, जरूर होंगी, बट पहले खुद को तो पॉजिटिव रखिए। जब आप खुद ही पॉजिटिव नहीं हो तो क्या आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ट्रैक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो पहले खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पास खुद ब खुद चल के आता है, ना कि आप सर्च करते हो उसको कि हाँ मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानना है। कितनों ने सर्च किया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे जानना है? किसी ने भी नहीं किया होगा, मुझे लगता है, जो यूट्यूब पे है, किसी ने भी नहीं किया होगा। यूट्यूब पे क्या, जहाँ पे बाहर भी हमें अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला है तो हमने वो खुद ब खुद सर्च नहीं किया, बट यूनिवर्स बोलता है कि चल अब तेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया कि चल अब तू पॉजिटिविटी की तरफ चल, अब तो पॉजिटिविटी की तरफ चल। पर हम चलते नहीं है, हम बोलते हैं यार ठीक है ऐसे ही है, ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आई है। ऐसी नहीं आती कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आती है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मिल रहा है ना, इसको यूज करना शुरू कर दीजिए, इसको बिलीव कीजिए। आप अगर इस पे बिलीव करते ना, आप अगर इस पे पॉजिटिव फोकस डालते ना, ये आपको पॉजिटिविटी से ही भरेगा। अगर आप इसको ये सोचोगे ना यार ये तो काम नहीं करता, पता है कई बार क्या होता है, हम थोड़े टाइम के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं, और जब अगर हमारे पास, ठीक है आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो, मैं मानती हूँ, ठीक है, तो आप क्या दूसरे एरिया पे काम नहीं कर सकते? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा के जरूरी है एक ही एरिया पे लगाओ? अगर आपके पास 5 एरिया हैं तो उसमें से अगर 3 एरिया में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम कर दिया, तो आपको क्या रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलते लॉ ऑफ अट्रैक्शन के? ऐसा हो नहीं सकता कि आप, अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोटी सी छोटी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का दम रखती है, तो क्या वो बड़ी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के दम नहीं रखती? वही चीज आप छोटी चीज में फील करते हो, वही चीज आप अगर बड़ी चीज में फील करना शुरू कर दो, जो क्या आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकते? जरूरी हो सकते हैं, 101% हो सकते हैं। अगर हम एक कप कॉफी या एक कप चाय को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रसाद को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम छोटी चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी से बात करने को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या हम अपनी बड़ी बड़ी चीजों पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा सकते? आप बोलोगे छोटी चीजों में तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप उस चीज को भूल जाते हो, लेट गो कर देते हो। आप कहते हैं हाँ छोटी चीजों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी काम करता है, बट आप वही बोलते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ी चीजों में काम नहीं करता, तो कैसे चलेगा? अगर आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोटी चीजों में काम कर रहा है ना, यकीन मानिए वो आपके लिए बड़ी चीजों में भी काम करेगा, बस आपका माइंडसेट चेंज होने की देरी है। क्योंकि आप सोचते हो कि छोटी चीजों में तो बहुत जल्दी, एक कप कॉफी आपने मैनिफेस्ट की, वो तो हो गया यार, वो तो हो गया मेरे से, बट बड़ी चीजें नहीं होती, क्योंकि आपने माइंड में वही चीज घुसाई पई है। क्योंकि आपको पता क्या लगता है कि आप ना जल्दी से जल्दी, जैसे आपने छोटी सी चीज मैनिफेस्ट की ना, आपको लगता है बस वो भी फटाफट से हो जाए, क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हो। आपको होता है कि बस मेरी मैनिफेस्टेशन आ जाए, बस वो मिल जाए, पूरा हो जाए, बस। खुद के ऊपर काम तो करना शुरू कर दीजिए। अगर कुछ नहीं भी मिलेगा तो खुद को तो जानोगे ही ना। अगर मैनिफेस्टेशन नहीं भी पूरी होगी, खुद को तो समझोगे ही ना। नेगेटिव सिचुएशंस में पॉजिटिव होना तो समझ जाओगे, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मिलेगा तो नेगेटिव जो सिचुएशंस होंगी ना आपकी, उसमें आप पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाओगे। इतना तो मैं आपको बोलती हूँ, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको अपने ऊपर काम करना है ना, तो ही ये काम करेगा। अगर आप एक या दो बारी उसको यूज करोगे मैनिफेस्टेशन के लिए, 3 बारी यूज कर लिया मैनिफेस्टेशन के लिए, नहीं होता जी। अपने ऊपर उतारोगे ना तो मैनिफेस्टेशन तो भूल ही जाओ। आप अपने आप को एक अपग्रेडेड इंसान बना दोगे, अपने आप को एक उस लेवल का इंसान बना दोगे जिस लेवल पे हर किसी को बनना है। और जब आप अपने आप को उस लेवल पे देखोगे ना, आपको प्राउड होगा अपने आप पे। सही बात बता रही हूँ मैं आपको। तो इसलिए बोल रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप नहीं लेके आए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको दिया जाता है कि आपके आगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो डाली जाती है।
अब करो अपने लाइफ को इम्प्रूव, अब करो अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से भरो, अब करो अब करो अब करो। एक नहीं कितनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आपके सामने लाई जाती हैं कि अब करो आप अपने आप को पॉजिटिव, बट आप नहीं करते। आप थोड़े दिनों में ना हार मान जाते हो। आपने मैनिफेस्टेशन के लिए किया, नहीं हुआ, आप छोड़ देते हो। मैनिफेस्टेशन के लिए करो, मैं ये नहीं बोलती मत करो, पर पहले खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन पर जाइए। जब आप उस हाई वाइब्रेशन पे होंगे तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो यार। फिर तो छोटी क्या बड़ी क्या, आप पहले छोटी चीजें करते हो, फिर आपको कहा हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, फिर बड़ी पे लगाते हो, यार नहीं करता। ये गलतियां करते हो, ये मत कीजिए। ठीक है, छोटी पे लगाओ, छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करो, ठीक है, और अपने ऊपर काम कीजिए, फिर उसके बाद बड़ी चीजों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जिस हाई वाइब्रेशन में अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करोगे ना, उसी हाई वाइब्रेशन में आपकी चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, होप्स आपको ये समझ आया हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की छोटी छोटी चीजें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।